हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ PSPCL की तरफ से बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट। ये जो है पावर जनरेटिंग कंपनी है, यहाँ से रिक्रूटमेंट आई हुई है। नई भर्ती है 2024 की, नोटिफिकेशन इसका जारी हो गया है। आवेदन फॉर्म शुरू हो गए हैं। सैलरी आपकी 50,000 प्लस जाने वाली है, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, ये सभी जानकारी मैं आगे आपको नोटिफिकेशन में देता हूँ। अंतिम तिथि रखी गई है 8/8/2024। तो फ्रेंड्स, अभी आपके पास समय है, आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट को भरें। और अगर आप और भी रिक्रूटमेंट देखना चाहते हैं तो सभी मेरे यूट्यूब चैनल पर आई हुई है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं अगर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को बटन दबा लें, ताकि आपको शानदार शानदार रिक्रूटमेंट डेली मिल सके। तो पर डे मेरे पास 1 से 2 रिक्रूटमेंट ऐसी आती हैं कि जो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका होएगा, ठीक है ना। तो आपको जानकारी सही समय पर लगेगी, रिक्रूटमेंट शानदार मिलेगी। सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बटन दबा लीजिए। और वीडियो पसंद आता है, जानकारी पसंद आती है तो एक लाइक कर दें। हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर, जहाँ पर इससे जुड़ी जानकारी देता हूँ। बाकी सेल की, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की, उसके बाद DRDO की, बार्क की, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसके बाद इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये सभी रिक्रूटमेंट मेरे पास आ रही है। तो लिमिटेड जहाँ पर लिखा रहता है या फिर प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहता है, तो ये लोग लिमिटेड जो कंपनी होती है वो गवर्नमेंट के अंतर्गत कार्य करती हैं। तो कभी भी लिमिटेड लिखा रहे तो आप ये ना समझें कि ये प्राइवेट है। प्राइवेट नहीं भी है, गवर्नमेंट के अंतर्गत कार्य करती है, या तो DPSU है या PSU यूनिट है, ठीक है ना। हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर, जहाँ पर इससे जुड़ी जानकारी देता हूँ। तो फ्रेंड्स, PSPCL पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट आई हुई है। ये रिक्रूटमेंट पूरी देख लिया, पटियाला की है, जिसका पिन कोड है 147001, ठीक है। ये एड्रेस दिया गया है, रिगार्डिंग ऑफिस दिया गया है, CIN नंबर दिया गया है, GSTIN नंबर दिया गया है, पेन नंबर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद नोटिफिकेशन नंबर जो दिया गया है CRA-309/24 गेट 2024 मार्क बेस्ड, ठीक है ना। तो ये जो रिक्रूटमेंट आई हुई है, जो गेट में आप गेट का एग्ज़ाम जिसने 2024 का दिया है, उसके स्कोर कार्ड के अनुसार ही वो इस रिक्रूटमेंट को भर पाएगा। इसकी जो रिक्रूटमेंट की डेट रखी गई है वो रखी 19/7/2024 से लेकर 8/8/2024। और इसमें जो पोस्ट निकाली गई है वो निकाली गई है असिस्टेंट इंजीनियर OT इलेक्ट्रिकल की और मैकेनिकल इंजीनियर की, ठीक है। अब भर्ती बता देता हूँ कौन कौन सी है। तो भर्ती जो निकाली गई है उसमें कैटेगरी वाइज है, ठीक है, जिसको फिल करना है। अब इसमें बैकलॉग पद दिए गए हैं, उसके बाद अनरिजर्व्ड UR वालों के लिए कैटेगरी दी गई है, न्यू पोस्ट दी गई है, रिवर्स को, उसके बाद न्यू पोस्ट वुमेन के लिए दी गई है और ग्रैंड टोटल दी गई है। तो आप क्या है, आपकी कैटेगरी वाइज चेक करें, मैं सिर्फ ग्रैंड टोटल बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो जनरल वालों के लिए जो भर्तियाँ निकाली गई है वो एक निकाली गई है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए और मैकेनिकल इंजीनियर 30924 के लिए, ठीक है। तो SC से इसमें जो निकाली गई हैं वो निकाली गई है 4 निकाली गई SCMB। उसके बाद SCMB की एक, जो डिपार्टमेंट वाले होते हैं उनके लिए, OT वालों के लिए 4, और SC/OT एक सर्विसमैन वालों की एक। अब आ जाते हैं OBC। तो OBC में भी क्या है ना, एक सर्विसमैन की एक है, OBC कैटेगरी की 6 है। उसके बाद आ जाते हैं डिपार्टमेंट वालों की, सिर्फ डिपार्टमेंट एक CM एक सर्विसमैन की 7 निकाली गई है। उसके बाद आ जाता है विकलांग कोटे की जो HH कैटेगरी होती है, ठीक है, उससे 6 निकाली गई। लोकोमोटर डिसेबिलिटी की 5 है। और ये जो दिया गया है इंटेलेक्चुअल वाली जो भर्ती है डिसेबिलिटी, उसमें एक भर्ती निकाली गई। ऐसे 40 पदों पर भर्ती निकाली गई है। तो ये कैटेगरी दी गई है। सब कास्ट जिसको समझ में नहीं आ रही हो कि GN क्या है, SC क्या है, SCMB क्या है, SCMB XSCM क्या है, SCOT क्या है, तो ये कैटेगरी दी गई है। इसके अनुसार देख लें आप किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। उसके बाद में और भी जानकारी दे देता हूँ आपको। गेट के स्कोर कार्ड में आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। जनरल में होने चाहिए 28.60, एक्स EWS एक सर्विसमैन, BC कैटेगरी, स्पोर्ट्स कैटेगरी, फ्रीडम फाइटर वालों के लिए होना चाहिए 25.70, SC ST विकलांग कोटे की जो है उसके 19.00 होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या एकेडमिक क्वालिफिकेशन बोले तो BE BTech BSc इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर वाले अप्लाई कर सकते हैं। AICTE AMIE वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और मैकेनिकल इंजीनियर भी अप्लाई कर सकते हैं 50% मार्क्स हो तो। नॉलेज होना चाहिए क्वालिफिकेशन ऑफ पंजाबी, मतलब पंजाबी लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, मेट्रिकुले एटलीस्ट ऑफ द लीस्ट मेट्रिकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट लेवल, ठीक है।
तो आपको इस लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। एज की बात कर लेते हैं तो एज लिमिट जो आपकी दी गई है भाई, वो दी गई है आपकी 18 से 37 साल। तो 18 से 37 साल वाले इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं, और 5 ईयर का ST/SC को, 3 ईयर का OBC को, और फिजिकल हैंडीकैप को 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन अलग से दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कंडीशन दी गई फीस की। तो भाई फीस क्या लगने वाली है, तो ऑल कैटेगरीज एक्सपेक्टेड SC पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो एप्लीकेशन फ़ीस 2000 रुपये लगने वाली है, और GST इसमें लगेगा 360, तो 2360 फीस लगेगी। और SC कैटेगरी और पर्सन विद डिसेबिलिटी वालों के लगने वाले हैं 1652 रुपये टोटल, ठीक है। और आपको ये पूरा तरीका दिया गया है नीचे की ओर कि आप इसे किस तरीके से भर सकते हैं। मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है www.pspcl.in की साइट पर जाकर रिक्रूटमेंट को भर पाएंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट चेक वगैरह होंगे, ये ट्रेनिंग वगैरह की गाइडलाइंस वगैरह दी गई है। आप ऑनलाइन फॉर्म किस तरीके से भरेंगे, तो सबसे पहले आपको साइट पर जाना है PSPSCL, उसके बाद आना है रिक्रूटमेंट की साइट पर, रिक्रूटमेंट AEOT इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों पे जाना है। फिर आपके मार्क्स अपलोड करने हैं CRA-309/204 पे। फिर ये पूरी डिटेल डालनी है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, रजिस्टर्ड कैंडिडेट करना है। फिर आपको पूरी डिटेल्स डाल के इस फॉर्म को भर पाएंगे। फ़ोटो का साइज़, सिग्नेचर का साइज़, स्टेप 2 में क्या करना है, तो ये पूरी डिटेल्स दी गई है। तो आप क्या है ना, इस PDF को डाउनलोड कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, और इस रिक्रूटमेंट को भरें। और वीडियो पसंद आया है, जानकारी पूरी समझ में आई, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि इसी तरह की और भी रिक्रूटमेंट आपको सही समय पर मिल सके। थैंक यू।